शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा की कार शुक्रवार को भीलवाड़ा रोड पर बनेड़ा कस्बे के पास मेगा हाईवे पर एक निजी रिसोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कलेक्टर की सरकारी कार व लोडिंग टेम्पो में भिड़ंत हो गई, जिससे कार व टेम्पो दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए। कलेक्टर व गनमैन पुष्पेंद्र सिंह के घायल होने पर उनको भीलवाड़ा के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनके साथ शाहपुरा के पीआरओ ईशांत काबरा भी थे, उनके भी पैर में फ्रैक्चर की संभावना बताई गई है। भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित मॉडर्न मिल के सामने एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक के चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी होने का पता चलने पर परिजनों को सूचना दी। इस पर मोहनदास नारवानी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मृतक की पहचान अपने इकलौते बेटे भागचंद उर्फ बंटी नारवानी 26 के रूप में की। मोहनदास ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बेटे की मौत के कारणों की जांच की मांग की। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। भीलवाड़ा में निर्माणाधीन दुकान की छत पर लोहे का पाइप हटाते समय बिजली लाइन को छू जाने से एक बुजुर्ग मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक महिला व युवती झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए कारोई से भीलवाड़ा भेजा गया है। उधर हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। कारोई थाना प्रभारी हंसपाल सिंह ने बताया कि उचकिया निवासी लादूलाल शर्मा की कारोई में दुकान का निर्माण चल रहा था। निर्माण ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था। इस कार्य पर लगे मजदूर कारोई निवासी नंदराम 65 पुत्र प्यारा कुमावत, नारायणी पुत्री रामलाल कुमावत व तिलोली निवासी कमला पत्नी भंवरलाल शुक्रवार दोपहर निर्माणाधीन मकान की छत पर रखा लोहे का पाइप हटा रहे थे। इसी दौरान लोहे का पाइप निर्माणाधीन दुकान के सामने से गुजर रही बिजली लाइन को छू गया। इसके चलते पाइप में कट फैल गया, जिससे नंदराम की मौत हो गई। वहीं नारायणी व कमला झुलस गई। आसींद में चोरों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सर्राफा कारोबारी के घर से 55 ग्राम सोना और 35 किलो चांदी के जेवरात चुरा लिए। दरअसल आसींद निवासी पवन कुमार पुत्र विष्णु कुमार सोनी का सर्राफा का कारोबार है। सोनी ने रात करीब 9 बजे अपनी दुकान के 55 ग्राम सोने के और 35 किलो चांदी के जेवरात अपने घर पर लाकर तिजोरी में सुरक्षित रख दिए। तिजोरी की चाबी उसी के ऊपर रखी थी। सोनी ने सुबह दुकान जाने से पहले जेवरात निकालने के लिए तिजोरी खोली तो उसमें एक भी गहना नहीं था। सोनी ने परिवार के सदस्यों से गहनों के बारे में पूछताछ की तो सभी ने अनभिज्ञता जाहिर की। सोनी का कहना है कि रात में चोरों ने मकान में प्रवेश कर उक्त सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। भीलवाड़ा में 15 साल के एक किशोर के मंदिर के यहां बैठना उठना एक व्यक्ति को नागवार गुजरा और उसने इस किशोर को न केवल जातिगत अपमानित किया, बल्कि उसके साथ मारपीट करते हुए शरीर पर गुटखा भी थूक दिया। परिवार की महिलाओं से भी बदसलूकी की। इस घटना को लेकर बनेड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है। जांच डीएसपी कर रहे हैं। बनेड़ा पुलिस ने बताया कि थाना सकिल निवासी 15 वर्षीय कमलेश बलाई ने इस संबंध में रामचंद्र सेन के खिलाफ रिपोर्ट दी। शाहपुरा जिले के पंडेर थाना इलाके में दौलपुरा बालाजी मंदिर में बीती रात चोरों ने प्रवेश कर 3 दानपत्रों को मशीन से काट दिया और उनमें रखी नकदी चुराकर ले गए। वारदात की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक चोरी को लेकर कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है। अंदाजन हजारों रुपये इन पेटियों से चोरी होना बताया जा रहा है। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस के मनोनीत पार्षद द्वारा एक निर्दलीय पार्षद को चोर कह दिया। इससे भाजपा कांग्रेसी पार्षद आक्रोशित हो गए। जवाब में कांग्रेसी भी पीछे नहीं रहे। पक्ष विपक्ष में हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेसी पार्षद से माफी मंगवाने की मांग पर भाजपा निर्दलीय सदस्य धरने पर बैठ गए। सभापति को अपने आसन से उठकर समझाइश करने आगे आना पड़ा। पार्षद की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने पर आक्रोशित सदस्य शांत हुए। जानकारी के अनुसार नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक की अध्यक्षता में टाउन हॉल में सुबह बैठक शुरू हुई। पाठक ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित भीलवाड़ा शहर के परिवारों को जोड़कर चिरंजीवी बनाने का प्रस्ताव पड़ा। इसकी प्रीमियम नगर परिषद भरेगी। भाजपा सदस्यों ने इसे पास कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक ने कहा कि चिरंजीवी का प्रस्ताव चुनाव से पहले ही क्यों लाए, जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। तब पाठक बोले, सीएम भी तो चुनाव से पहले रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी बीच विपक्षी सदस्य बीच में बोलने लगे तो चेयरमैन ने इन हाउस रखरखाव के लिए होने वाले 3.27 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, घास क्रय में हुए अतिरिक्त व्यय 49 लाख रुपए का अनुमोदन करने का प्रस्ताव पढ़ दिया। इस पर पूर्व सभापति ओम नारानीवाल सहित अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई। नारानीवाल बोले, आपको हमारी बात ही सुननी तो ठीक है। तभी मुकेश शर्मा देबू ने पूरा एजेंडा ही पड़ा हुआ मान लिए जाने का सुझाव दिया। सुशीला बैरवा ने कहा कि जब प्रस्ताव पड़ा हुआ ही मान लिया जाए तो हमें बुलाया क्यों। इस दौरान सदस्य शोरगुल करते रहे। तब सभापति पाठक और नेता प्रतिपक्ष पारीक ने कहा कि सभी सदस्य एक एक पॉइंट पर बात करें। हम दिन भर चर्चा को तैयार हैं। पार्षद प्रकाश ओझा ने कहा कि आपके सदस्य बोलने नहीं दे रहे, हल्ला कर रहे हैं। नारानीवाल का कहना था कि 3.27 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी क्या हम भीलवाड़ा को आवारा पशुओं से मुक्त करवा पाएंगे। शहर को आवारा पशुओं व श्वानों से मुक्त करें। भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड ब्रांच जहाजपुर के 2 फील्ड ऑफिसर ने 2,25,000 रुपए का गबन कर लिया। इसे लेकर जहाजपुर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी।
जहाजपुर पुलिस ने बताया कि रोटेरा बूंदी निवासी नईम मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमीद ने रिपोर्ट दी कि वह भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड की जहाजपुर ब्रांच में ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। ब्रांच के फील्ड ऑफिसर के पद पर नीरज मोहित पुत्र विनोद निवासी धनेश्वर बूंदी व कांवर आवास टोंक निवासी पुखराज गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रूपा ब्रांच में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिया। संगम विश्वविद्यालय के कला और मानविकी संकाय का कला दीर्घा का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना तथा मुख्य आतिथ्य प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा सेमुमा स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में संपन्न हुआ। कला व मानविकी संकाय के डीन प्रोफेसर के शर्मा ने बताया कि संकाय के ड्राइंग एवं पेंटिंग विभाग के व्याख्याता और विद्यार्थियों ने विगत 2 महीनों से इस दीर्घा को सजाने में लगे थे। कार्यक्रम में विशिष्ट आतिथ्य उपकुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पानीग्रही और रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता तथा प्रोफेसर राकेश भंडारी, प्रोफेसर विनेश अग्रवाल, समस्त संकाय डीन, डिप्टी डीन, संगम विश्वविद्यालय एवं अन्य संकाय सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजनों के लिए दिवस की पालना में हम आपके साथ संदेश के तहत अजय शर्मा जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओम शांति ओम वृद्धाश्रम हरणी महादेव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में अजय शर्मा ने बताया कि वृद्धजन हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनके सहारे और उनके आशीष से हमारा जीवन सुखमय एवं चरित्रवान होता है। हमें सदैव इनकी सेवा व देखभाल करनी चाहिए। राजपाल सिंह, अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिविर में बताया कि हमारे बुजुर्ग हमारे जीवन का आधार होते हैं, हमें सदैव उनका ध्यान रखना चाहिए तथा उनके जीवन के अनुभवों का अनुसरण करना चाहिए। इसके साथ ही वृद्धजनों के भरण पोषण एवं कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की सरल भाषा में जानकारी भी दी। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद देश भर में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के भीलवाड़ा आने पर उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की साजिश रचने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और कोई भी संविधान की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामलखन मीणा, प्रदेश प्रभारी सत्यपाल चौधरी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक जितेंद्र हटवाल, यूथ के प्रदेश संयोजक नरेश मीरवाल, जीवन एरवाल, जिलाध्यक्ष शंकर लाल मेघवंशी, पंकज डीडवानिया एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कार्यालय पर संकल्प पत्र आकांक्षा संग्रहण रथ का उद्घाटन हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधानसभा चुनाव जिला प्रभारी सुभाष बराला, विधायक वी_लशनकर अवस्थी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भगवान सिंह चौहान एवं जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने झंडी दिखाकर किया। 67वीं जिला स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता 19 वर्ष छात्रा टीम स्पर्धा में संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और राव मावी कोचरिया का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने रावमावी कोचरिया को 2-0 शिकस्त दी। संगम स्कूल का नेतृत्व प्रगवंश पुत्र हेमेंद्र शर्मा और लाभ पुत्र पंकज गोयल ने किया था तथा लॉन टेनिस एकल स्पर्धा के फाइनल मैच में संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रागवंश शर्मा और लाभ गोयल के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें अंतिम क्षण में लाभ 3 गेम और प्रागवंश के 2 गेम के स्कोर से पहले स्थान पर लाभ और द्वितीय स्थान पर प्रागवंश रहे। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में 4 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन 20 से 23 अक्टूबर तक गौतम शिक्षण संस्थान कृषि मंडी सामने किया जाएगा। इसे लेकर निम्बाक आश्रम में महंत मोहन शरण महाराज व अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा द्वारा गरबा महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया। महंत मोहन शरण जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गरबा फिल्मी गानों पर न होकर भजनों पर व राजस्थानी लोकगीतों पर हो।